सुबह से जंगल में बारिश हो रही थी। ऐसी तेज बारिश में कव्वा और कवि अपने घर पे बैठे कुछ मुफ्त का खाने का सोच रहे थे। बादल जी, ऐसी तेज बारिश में मेरा तो कुछ स्वादिष्ट खाने को मन कर रहा है। बिजली, मेरा तो खिचड़ी खाने को मन कर रहा है। परंतु बादल जी, घर में ना चावल है, ना दाल और ना ही मिर्ची। बिजली, क्यों ना हम दूसरे पक्षियों के घरों से सारी चीजें मांग लाते हैं और फिर शाम को खिचड़ी बनाकर खाएंगे। बादल, कहाँ है मेरा छाता? मैं पहले चिड़िया के घर से चावल ले आती हूँ। फिर बिजली कवि अपना छाता लेकर चिड़िया के घर जाती है। अरे बिजली, इतनी तेज बारिश में तुम क्या लेने आई हो? चिड़िया बहन, मेरे घर में सब है, दाल भी, मिसाले भी, लेकिन चावल नहीं है। मुझे थोड़े से चावल दे दो, मैं शाम को खिचड़ी बनाऊंगी। तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे घर भी खिचड़ी भेज दूंगी। खिचड़ी, वो भी दाल वाली, मैं जरूर खाऊंगी। ठीक है बिजली, अगर तुम्हारे पास बाकी की चीजें हैं तो चावल मुझसे ले जाओ। एक प्लेट मुझे भी दे देना, मीना खा लेगी। फिर बिजली कवि खुशी खुशी चिड़िया के घर से चावल लेकर चली जाती है। मैं ले आई हूँ, देखो बादल, मैं चावल ले आई हूँ। अब तुम जल्दी से जाकर उस मोटी चोंच वाले से मिर्ची ले आओ और फिर दाल भी किसी से मांग कर ले आना। वो मोटी चोंच वाला है तो बहुत कंजूस, लेकिन मैं किसी तरह से मिर्ची लेकर ही आऊँगा। फिर बादल कव्वा चीकू तोते के घर की ओर जाता है। तोते यार, तेरी भाभी बिजली खिचड़ी बना रही है। वैसे तो हमारे पास सब कुछ था, लेकिन मिर्ची नहीं है। क्या तुम्हारे पास मिर्ची है? हाँ कव्वे, मिर्ची तो है मेरे पास, लेकिन वो लाल लाल मिर्ची तो मैंने अपनी होने वाली सासू माँ के लिए रखी है। अरे तोते यार, तुम अपनी होने वाली सासू माँ को फिर कभी मिर्ची दे देना। आज वो मिर्ची मुझे दे दो, मैं तुम्हें एक प्लेट खिचड़ी की देकर जाऊंगा। ठीक है कव्वे, तो मैं अपनी होने वाली सासू माँ को खिचड़ी दूंगा ताकि वो मेरी चिंकी से जल्दी शादी कर दे। ये लो मिर्ची, लेकिन हाँ, मुझे खिचड़ी देना भूल ना जाना। फिर बिजली कवि बुलबुल के घर से मिसाले मांग लाती है और बादल कव्वा कबूतर के घर जाता है। क्या हुआ कवि, ऐसी तेज बारिश में तुम यहाँ क्या करने आए हो? कबूतर, कबूतर यार, मेरी पत्नी बिजली खिचड़ी बना रही है, लेकिन घर में दाल नहीं थी। अगर तुम मुझे थोड़ी सी दाल दे दो तो एक प्लेट मैं तुम्हें भी खिचड़ी की दूंगा। अरे कबूतर जी, खिचड़ी तो मुझे बहुत पसंद है, आप कव्वे को दाल दे दीजिए। लेकिन हाँ कव्वे भैया, एक प्लेट खिचड़ी मुझे जरूर देकर जाना। हाँ हाँ बबली बहन, जरूर। ऐसे पूरे जंगल से चीजें मांग मांग कर कव्वा और कवि खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। बादल, देखा, घर में एक चीज भी नहीं थी, हमने पक्षियों से चीजें मांग मांग कर सारी इकट्ठी कर ली हैं। और सब पक्षी एक प्लेट की लालच में आ गए। कुछ भी नहीं मिलेगा उन्हें। खिचड़ी तो खाएंगे मैं और मेरी पत्नी। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी हंसने लगते हैं। मम्मा जाएं और पूछ कर आएं, क्या अभी तक खिचड़ी नहीं बनी? लेकिन मीना बेटी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मम्मा जाएं, ऐसा ना हो कि बिजली आंटी सारी ही खिचड़ी खा जाएं। फिर चिड़िया अपना छाता लेकर बिजली कवि के घर जाती है। बिजली बहन, क्या बन गए चावल? चिड़िया, तुम यहाँ क्या करने आई हो? जब खिचड़ी बन जाएगी तो मैं तुम्हारे घर में दे जाऊंगी। नहीं कवि, मैं यहीं बैठकर थोड़ी देर इंतजार कर लेती हूँ। थोड़ी देर बाद तोता भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? बिजली बहन मुझसे चावल मांग कर लाई थी और मैं खिचड़ी लेने आई हूँ। और मुझसे मिर्ची लाया था कव्वा, मुझे भी एक प्लेट खिचड़ी दो। हाँ चिड़िया बहन, वो मिर्ची खत्म हो गई थी, इसलिए तेरा भाई बादल तोते से मिर्ची ले आया था। तभी बंटी कबूतर और बबली कबूतरी भी आ जाते हैं। और हाँ, दाल हमसे मांग कर लाए थे, हमें भी एक प्लेट खिचड़ी दो। तभी बुलबुल भी वहाँ पहुँच जाती है। क्या बन गए चावल? मेरे मिसालों की खुशबू तो दूर दूर तक जा रही है। बुलबुल, क्या मिसालें तुमसे मांग कर लाई थी बिजली? चिड़िया, मैंने तो सोचा था कि सभी पक्षियों के घर से चीजें मांगकर खिचड़ी बनाकर खाएंगे, मगर तुम सब तो यहाँ ही आ गए। अब ये खिचड़ी हम सब मिलकर खाएंगे।
फिर खिचड़ी भी पककर तैयार हो जाती है। जिस जिस की चीजें हैं इस खिचड़ी में वो खाना शुरू करे। फिर बिजली और बादल पक्षियों का मुंह देखते रह जाते हैं और सभी पक्षी मजे मजे से खिचड़ी खाते हैं। तेज बारिश में बादल कव्वा अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। ये पक्षी भी बहुत चालाक हो गए हैं। क्या जाता है इनका, अगर एक दाना मुझे दे दिया करे। अब तो जंगल का कोई पक्षी भी मेरा विश्वास नहीं करता। क्या करूं मैं? आज तो भूख भी बहुत लगी है और ऐसी बारिश में अब मैं दाना कहाँ से ढूंढने जाऊंगा। तभी उसे दूर से बंटी कबूतर दाना लेकर आता हुआ दिखाई देता है। ये कबूतर तो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। ये तो कभी मेरी बातों में नहीं आएगा। तभी कव्वे के दिमाग में एक नई शरारत आती है। जैसे ही कबूतर कव्वे के पास पहुंचता है तो बादल कव्वा नीचे लेट जाता है और अपनी आंखें बंद करके जोर जोर से हिलने लगता है। कव्वे को ऐसा करता हुआ देखकर कबूतर जल्दी से वहाँ आता है। बादल कव्वे, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन कव्वा कोई जवाब नहीं देता और वैसे ही करने लगता है। बंटी कबूतर थोड़ा सा पानी कव्वे के मुंह में डालता है, लेकिन कव्वा फिर भी वैसा करना ही जारी रखता है। पता नहीं इसे क्या हो गया है। ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा दाना खिलाता हूँ, शायद ये ठीक हो जाए। कव्वा जब ये सुनता है वो तो खुशी से भूल जाता है। फिर कबूतर दाना कव्वे को खिला देता है। तभी कव्वा भी उठ जाता है। बादल कव्वे, मैं तो घबरा ही गया था। तुम्हें क्या हुआ था? तुम्हें क्या बताऊं कबूतर के मुझे क्या मसला है। सभी पक्षी समझते हैं कि मैं बहुत काहिल और सुस्त हूँ, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि मुझे कितनी बीमारियाँ हैं। 3-4 रोज से तो मैं कुछ ज्यादा ही बीमार हूँ। बैठे बैठे ही चक्कर आने लगते हैं और मन घबराने लगता है। तुम ही बताओ कबूतर कि ऐसी हालत में मैं कैसे काम करूं? मेरी जिंदगी का तो अब कोई भी भरोसा नहीं है। बादल, ऐसा तो ना कहो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। हम सबको ये तो नहीं पता था कि तुम इतने बीमार हो। मैं सभी पक्षियों से कह दूंगा कि तुम्हारा ख्याल रखें। कव्वे के दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। फिर कबूतर जंगल में बादल गरज रहे थे और जोरों की बारिश हो रही थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में डरे हुए बैठे थे। काफी पक्षी तो कई दिनों से भूखे थे, क्योंकि जंगल में लगातार बारिशों से उनके घर में राशन अब खत्म हो चुका था। बादल कव्वा और बिजली का भी भूख से सताए हुए कबूतर के घर जाते हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं। चीकू जी, इस समय कौन आया होगा? तुम चिंता नहीं करो, मैं देखता हूँ। फिर तोता दरवाजा खोलता है और कव्वे घर के अंदर आ जाते हैं। तोते यार, अब तो हमसे उड़ा भी नहीं जा रहा था। भूख के कारण पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चिंकी बहन, क्या आपके पास कुछ भोजन है? अरे बिजली बहन, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। जो भोजन हमने बरसात के लिए जमा किया था वो तो आप दोनों ने बरसात शुरू होने से पहले ही चोरी कर लिया था। चिंकी, ऐसी छोटी मोटी शरारतें तो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, परंतु हमें क्या पता था कि बरसात इस बार इतनी देर तक रहेगी। ऐसी बरसात में अगर कुछ खाने को मिलेगा तो चिड़िया के घर से ही मिलेगा। यार तोते, चिड़िया की तो कुछ दिन पहले मुझसे लड़ाई हुई थी। वो तो मुझे कुछ भी खाने को नहीं देगी। मानो चिड़िया बहुत दयालु है, अगर उसके पास कुछ हुआ तो वो हमें जरूर देगी। तो ठीक है तोती बहन, चले हम सब चिड़िया के पास ही चलते हैं। फिर वो सब मानो चिड़िया के घर की ओर जाते हैं। तेज बारिश और ऊपर से ठंडी हवा ने तो गर्मियों के मौसम में ठंड बना दी थी। वो सब बहुत मुश्किल से उड़ते उड़ते मानो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही खिड़की से देख लिया था, इसलिए दरवाजा खोल दिया। चिड़िया बहन, हमने तो बहुत इंतजार किया कि बारिश रुक जाए, परंतु बारिश तो और भी ज्यादा तेज हो गई है। मैं और चीकू जी बहुत भूखे हैं। और हम भी। चिड़िया बहन, उस दिन जो मेरे पति ने तुमसे लड़ाई की थी, मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। मानो बहन, अगर ऐसी बारिश में हमें कुछ खाने को ना मिला तो हम सब भूख से मर जाएंगे। आप सब चिंता ना करो, मैंने बरसात के लिए भोजन जमा कर रखा है। मैं अभी आप सबको भोजन देती हूँ।
फिर मानो चिड़िया अपना भोजन वाला संदूक खोलती है जिसमें उसने ढेर सारा अनाज जमा कर रखा था। वो सब पक्षियों को भोजन देती है। मैं तो सुबह ही चिड़िया के पास आ गया था। मुझे पता था ऐसे मौसम में चिड़िया के पास से ही मिलेगा भोजन। फिर वो सब भोजन खा लेते हैं। बादल जी, अब जाके पेट को कुछ आराम मिला है। मुझे तो लगा था कि मैं भूख से मर ही जाऊंगी। बाहर आसमान पर बादल और भी गहरे हो जाते हैं। वो बड़ा काला बादल खुद पर तो काबू भी नहीं कर पा रहा था। मेरे अंदर बारिश की मात्रा बहुत ज्यादा है। मैं कतरा कतरा नहीं बरस सकता। ऐसे तो मैं फट जाऊंगा। बाबा जी, आप अपने आप पर काबू रखें। अगर आप ऐसे फट गए तो जंगल में सभी पक्षी पानी में डूबकर मर जाएंगे। मेरे पास समय बहुत थोड़ा है। मैं और नहीं रुक सकता। बेटे, तुम जल्दी से जाओ और जंगल के पक्षियों को बता दो ताकि वो सब किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। बाबा, मैं अभी जाता हूँ। फिर वो छोटा बादल नीचे जंगल में आता है, परंतु उसे तो जंगल में कोई पक्षी भी दिखाई नहीं देता। ये सब पक्षी कहाँ चले गए? अगर मेरे पिताजी फट गए फिर तो सभी पक्षी मारे जाएंगे। जंगल में बहुत पानी आ जाएगा। ऐसा कहते हुए बादल आवाज देता है, कोई है, कोई है, मेरी आवाज सुनो। जंगल के पक्षियों, आप सब कहाँ हो? दोस्तों, मुझे किसी के बुलाने की आवाज आ रही है। ये कौन हो सकता है जो ऐसी बारिश में हमें बुला रहा है? चिड़िया बहन, हमें जाकर देखना होगा। शायद कोई मुसीबत में हो। चिड़िया बहन, कबूतर ठीक कह रहा है। तुम जाओ कबूतर के साथ। जंगल में बारिश बहुत तेज थी। वो दोनों बाहर आते हैं। बादल उन दोनों को देखकर उनके पास जाता है। बादल जी, सब ठीक तो है ना? हम सब पक्षी तो बारिश से डरकर चिड़िया के घर में छुपे बैठे थे। मेरे काले बादल पिताजी, जो बादलों में से सबसे बड़े हैं, वो फटने वाले हैं। मैं आप सबको बताने आया हूँ कि आप सब पक्षी किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। अरे, ये तो बहुत बुरी खबर है। लेकिन बादल कैसे फटते हैं? मेरे पापा ने पानी अपनी प्यास से कुछ ज्यादा ही पी लिया था और अब वो पानी का बोझ उठा नहीं पा रहे क्योंकि उन पर हवाओं का दबाव बढ़ रहा है, जिस कारण वो फट जाएंगे। तो क्या बादल, हम पहाड़ों पर चले जाएं? छोटे बादल, क्या पहाड़ों पर तो नहीं आएगा पानी? बादल फटने से जोरदार धमाका होगा और बारिश की बूंदें गिरने की बजाय एकदम ढेर सारा पानी नीचे आएगा। ये अच्छा ही है कि तुम सब पहाड़ों पर चले जाओ। फिर वो छोटा बादल आसमानों में चला जाता है और चिड़िया और कबूतर वापस अपने घर लौट आते हैं। चिड़िया बहन, कौन था? क्या कोई मुसाफिर था या फिर कोई मुश्किल में था? दोस्तों, मुश्किल में कोई और नहीं बल्कि हम सब मुश्किल में फंस गए हैं। दोस्तों, हम सबको यहाँ से जाना होगा। चिड़िया बहन, तुम हम सबको ऐसे डरा क्यों रही हो? आखिर हुआ क्या है? हमें क्यों और कहाँ जाना होगा? दोस्तों, एक बड़ा बादल फटने वाला है। छोटा बादल हमें बताने आया था ताकि हम सब किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। बहुत सारा पानी एक साथ जमीन पर गिरने वाला है। ये बात सुनकर सभी पक्षी बहुत डर जाते हैं। अच्छा चिड़िया बहन, तो हम सब अब कहाँ जाएंगे? हम सबको पहाड़ों पर जाना होगा। लेकिन पक्षियों, वहाँ जाकर हम क्या खाएंगे? दोस्तों, हम सब ये मेरा भोजन ले जाते हैं। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। चिड़िया अपने भोजन का संदूक लेकर सभी पक्षियों के साथ वहाँ से उड़ जाती है। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। ऐसा कहते हुए वो बड़ा बादल जोर से फट जाता है और बहुत सारा पानी एक साथ जमीन पर गिरता है। पानी तो इतना ज्यादा था कि हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है। सभी पक्षी भी पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। ये आवाज कैसी थी? बहुत जोर का धमाका हुआ है। दोस्तों, मुझे लगता है कि वो काला बादल फट गया है। चिड़िया बहन, अगर छोटा बादल हमें ना बताता तो हम सब तो वहीं मर जाते। अब ना जाने ये बारिश कब रुकेगी। अगर ऐसे ही बारिश में भीगते रहे तो हम यहाँ भी मर जाएंगे।
तभी कबूतर की नजर सामने एक गुफा पर जाती है। दोस्तों वो देखो वहाँ गुफा है, चलो हम सब वहीं चलते हैं। फिर वो सभी दोस्त उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, हर दुख के बाद सुख होता है और हर गम के बाद खुशी। इस बारिश के बाद जंगल में बहार आएगी। दोस्तों, हालात कैसे भी हो और मुश्किल कैसी भी हो, अगर हम सब मिलकर उन हालात का मुकाबला करें तो हम जीत सकते हैं। फिर वो सभी पक्षी खुशी खुशी बारिश के दिन वहीं गुजारते हैं। मानो चिड़िया के पास एक गुलाब जामुन था। वो अपना गुलाब जामुन लेकर घर लौट रही थी कि रास्ते में उसे बादल कौवा मिल जाता है। चिड़िया चलो एक खेल खेलते हैं। बादल भैया, मेरी बेटी भूखी है, मेरे पास खेलने का समय नहीं है, मुझे घर लौटकर जाना है। देखते हैं पीपल के पेड़ को पहले कौन पंख लगाता है। अगर पहले मैं गया तो तुम्हारा ये गुलाब जामुन मेरा, और अगर मैं हार गया तो ये अनाज से भरी हुई पोटली तुम्हारी। ढेर सारा अनाज देखकर चिड़िया भी लालच में आ जाती है। तो फिर ठीक है, देखते हैं आज कौन जीतता है। फिर मानो चिड़िया अपना गुलाब जामुन और बादल कौवा अपनी अनाज से भरी हुई पोटली वहीं रखते हैं। कौवे, मुझे धोखा ना देना, सीधा उड़ना, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे टकरा जाओ। तुम चिंता नहीं करो, ऐसा करने की मुझे कोई जरूरत नहीं होगी, मैं जीत जाऊंगा। फिर दोनों में रेस शुरू होती है। बादल कौवा बहुत तेजी से उड़ता है। वो तो तेजी से उड़ता हुआ मानो चिड़िया से आगे निकल जाता है। मानो चिड़िया अभी आधे रास्ते में ही थी कि बादल कौवा पीपल के पेड़ पर पहुंच जाता है। मैं जीत गया, मैं जीत गया, अब तुम्हारा गुलाब जामुन मेरा हुआ। मैं हार गई। कौवे, मुझे मेरे लालच ने धोखा दिया। हाँ, तुम मेरा गुलाब जामुन लेकर जा सकते हो। फिर बादल कौवा खुशी खुशी चिड़िया का गुलाब जामुन और अपना अनाज लेकर चला जाता है। बिजली बिजली कहाँ हो तुम? देखो मैं क्या लाया हूँ। मैं बुलबुल मौसी से अनाज और चिड़िया से गुलाब जामुन लाया हूँ। आज फिर मेरा बादल जी जीत गया होगा। हाँ बिजली, आज मैंने चिड़िया से रेस लगाई। छोटी चिड़िया तो अभी आधे रास्ते में ही थी कि मैं जीत गया। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बादल कौवा कबूतर के पास जाता है। कबूतर यार, क्या तुम बादलों तक उड़ सकते हो? हाँ, मैं बहुत ऊंचाई तक जा सकता हूँ। कई बार तो मैं बादलों से भी ऊपर तक गया हूँ। तो फिर देखते हैं बंटी कि आज कौन बादलों तक जाता है। तभी मानो चिड़िया और चीकू तोता भी वहाँ आ जाते हैं। बंटी भैया, आप ऐसा मत करें, आप हार जाओगे। जो हारेगा वो दूसरे को 3 दिन तक दाना ला कर देगा। चिड़िया बहन, तुम चिंता नहीं करो, मैं नहीं हारने वाला। चल बे बादल, देखते हैं कि आज कौन जीतता है। फिर वो दोनों उड़ते हैं। जब वो दोनों थोड़ी ऊंचाई पर जाते हैं तो हवा बहुत तेज हो जाती है। तेज हवा में ऊपर जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन बादल कौवा तो बिना सोचे ही ऊपर से ऊपर उड़ते जा रहा था। बंटी कबूतर तो डर जाता है और वापस नीचे लौट आता है। देखते ही देखते बादल कौवा तो बादलों के पास पहुंच जाता है। तेज हवा बादल कौवे को दूर तक ले जाती है। बंटी भैया, मैंने आपसे कहा था ना कि ऐसा ना करें। अब देखें, बादल कौवा तो हवा में उड़ गया है। बादल कौवा तो हवाओं के साथ साथ उड़ता उड़ता दूर निकल जाता है। कौवे की किस्मत अच्छी थी, वो अचानक नीचे गिरता है और नीचे एक नरम घास के खेत में जाकर गिरता है। बच गया मैं। अगर मैं जमीन पर गिरता तो मेरी हड्डी टूट जाती। कौवा फिर उड़ता है और वो चिड़िया, तोते और कबूतर के पास जाता है। बादल भैया, आप जिंदा हो? हम तो समझे थे कि आप नहीं बचोगे अब। मुझे बादल कहते हैं। बादलों तक पहुंचना तो मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। चल बे कबूतर, अब मेरा नौकर बन जा और मेरा दाना मेरे घर तक पहुंचा दे। फिर बादल कौवा अपने घर लौट जाता है। बादल जी, आज दाना नहीं लाए? वो गंदी आंखों वाला कबूतर मुझसे शर्त हार गया था, इसलिए 3 दिन तक वो ही हमें दाना ला कर देगा। ये सुनकर बिजली कौवी बहुत खुश होती है। मेरे बादल जी किसी से नहीं हारने वाले। मेरा पति तो बहुत बहादुर है।
तभी कबूतर भी दाना लेकर आ जाता है। गंदी आंखों वाले, मेरे पति से मुकाबला करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जरा देखो तो मेरे बादल जी के पंख कितने बड़े बड़े हैं। मेरे पति से कोई भी नहीं जीत सकता। बिजली, अगर हवा तेज न होती तो मैं ही जीतने वाला था। बादल की तो किस्मत अच्छी थी जो घास पर गिरा। अगर किसी पत्थर से टकरा जाता तो बादल जीत कर भी हार जाता। मुफ्त का भोजन खाने के लिए बादल कौवा कुछ भी कर सकता था। एक दिन मानो चिड़िया और चीकू तोता बैठे हुए थे कि बादल कौवा वहाँ जाता है। बादल कौवे, कोई है इस जंगल में जो उस बड़े नारियल के पेड़ से छलांग लगा सके? मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो फिर देखते हैं, आज तो मैं ही जीतूंगा। तोते भैया, वो पेड़ बहुत ऊंचा है, किसी के चोट भी लग सकती है। आप रुक जाएं, आप ऐसा काम ना करें। नहीं चिड़िया बहन, आज तो बादल कौवा हारेगा, जरूर हारेगा। तो फिर आजा मोटी चोंच वाले, देखते हैं। फिर वो दोनों नारियल के ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। चीकू तोता जब नीचे देखता है तो वो डर जाता है। वो रुक जाता है, लेकिन बादल कौवा बिना कुछ सोचे ही ऊपर से छलांग लगा देता है। कौवा तो सीधा जमीन पर जाकर गिरता है और कौवे की दोनों टांगे टूट जाती हैं। हाय मेरी टांगे, मैं मर गया, मुझे कोई बचा लो। फिर तोता और मानो चिड़िया वहाँ आते हैं। कौवे भैया, आपकी तो दोनों टांगे टूट गई हैं। कौवे, तुम तो जीत कर भी हार गए, टांगे टूट गई है तुम्हारी। अब तुम किसी से भी मुकाबला नहीं कर सकते। जिससे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने ऐसा किया। अब मुझे मेरे घर पहुंचा दो। ऐसे बादल कौवा अपने किए पर पछताता रहता है। जंगल में कई दिनों से बारिशें लगातार हो रही थी। बादल जी, इन बारिशों के दिनों में मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लगती है। मैं क्या करूं? मेरा भूख से बहुत बुरा हाल है। बिजली, रसोई में कुछ पड़ा है खाने को? हाँ, रसोई में मिर्ची के अलावा कुछ भी नहीं पड़ा, सब कुछ खत्म हो गया। वो गंदी आंखों वाला कबूतर मुझे हजार बातें सुनाएगा। उसके पास मीठा फल तो है, मैंने देखा था, वो अभी अभी लेकर जा रहा था। अच्छा, अगर कबूतर के पास मीठा फल है तो मैं जाती हूँ। मैं किसी न किसी तरह वो मीठा फल ले ही आऊंगी। फिर बिजली कौवी अपने घर से निकलती है और वो कबूतर के घर की ओर जाती है। बबली, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं सीधा फल के पेड़ की ओर गया और मुझे ये मीठा फल मिल गया। अगर ना मिलता तो हम दोनों को आज भूखे ही रहना पड़ता। कबूतर, मेरे सुंदर कबूतर भाई, जरा दरवाजा खोलना। बबली, ये तो बिजली कौवी की आवाज है। वो इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या करने आई होगी? फिर बंटी कबूतर दरवाजा खोलता है। कबूतर भैया, मेरा भूख से बुरा हाल है, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। है, आपके घर में एक मीठा फल है, मुझे सब मालूम है। लेकिन वो फल तो मैं और बबली खाने ही वाले थे। अगर खाने नहीं देना तो मुझे एक नजर देख ही लेने दो वो मीठा फल। ठीक है, चलो देख लो। फिर कबूतर बिजली कौवी को घर के अंदर ले जाता है। ये मीठा फल तो बहुत स्वादिष्ट होगा। बिजली बहन, अगर हमें कोई और मीठा फल मिला तो हम आपको भी जरूर देंगे। अरे ये क्या? वो देखो कबूतर, तुम्हारे मटके के पीछे चूहा है। जैसे ही वो पति पत्नी पीछे मुड़कर देखते हैं तो बिजली कौवी उनका मीठा फल लेकर वहाँ से भाग जाती है। रुको दुष्ट कौवी, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कबूतर भी बिजली कौवी के पीछे भागता है, लेकिन बिजली कौवी झाड़ियों में जाकर छुप जाती है। मैं कितनी मुश्किल से मीठा फल ढूंढ कर लाया था, बेशरम कौवी छीन कर ले गई। फिर कबूतर वापस घर चला जाता है और बिजली कौवी कबूतर से छुपते हुए वापस अपने घर चली जाती है। शाम के बाद कबूतर और कबूतरी मानो चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया बहन, अगर तुम्हारे पास कुछ दाने हैं तो हमें दे दो, हम बहुत भूखे हैं। लेकिन कबूतर भैया, आप तो सुबह मीठा फल लाए थे। चिड़िया बहन, क्या बताऊं, वो मीठा फल तो वो दुष्ट काली कौवी हमसे छीन कर भाग गई। ये सुनकर मानो चिड़िया हंसने लग जाती है। कबूतर भैया,
वो कौवा और कपी तो हर समय भूखे ही होते हैं। कल बादल कौवे ने तोते से भी फल छीन लिया था। फिर मानो चिड़िया कबूतर और कबूतरी को कुछ दाने दे देती है। वो दोनों पति पत्नी दाने लेकर अपने घर चले जाते हैं। बिजली कभी आधे से ज्यादा फल खुद खाती है और बाकी बचा हुआ बादल कौवे को दे देती है। बिजली, मेरे लिए इतना सा फल, इससे भला मेरा क्या होगा? अच्छा, इतनी भूख लगी थी तो खुद जाकर ले आते। अब मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर बिजली कभी अपने घोंसले में आराम से सो जाती है। दूसरे दिन मानो चिड़िया और कबूतर उड़ते हुए इंसानों की बस्ती की ओर जाते हैं। किसान की पत्नी छपरे के नीचे बैठी मीठा हलवा बना रही थी। चिड़िया बहन, किसान की पत्नी बहुत दयालु है। अगर हम उससे मीठा हलवा मांगे तो वो हमें जरूर देगी। हाँ कबूतर भैया, लेकिन हो सकता है कि हलवा थोड़ा हो। फिर चिड़िया और कबूतर किसान की पत्नी के पास जाते हैं। माँ जी, बारिश की वजह से दाना बहुत मुश्किल से मिलता है। हम भूखे हैं, हमें भी थोड़ा सा मीठा हलवा दे दे। चिड़िया, मेरी माँ और बहन आ रही है, इसलिए हलवा थोड़ा है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें हलवे का सामान दे देती हूँ। तुम घर जाकर मीठा हलवा बनाकर खा लेना। ये तो बहुत अच्छी बात है चिड़िया बहन, बहुत मजा आएगा ऐसी बारिश में मीठा हलवा बनाने का। फिर किसान की पत्नी एक पोटली में उन्हें हलवे का सामान दे देती है। चिड़िया और कबूतर वो पोटली लेकर अपने जंगल वापिस आ जाते हैं। वो सीधे कबूतर के घर जाते हैं। बबली बहन, मीठा हलवा तुम बनाओगी या मैं बनाऊं? मानो बहन, मैं मीठा हलवा बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ। आप बैठो, मैं बनाती हूँ। बबली कबूतरी रसोई में आग जलाती है और मीठा हलवा बनाना शुरू करती है। बादल, बादल उठो, मुझे कबूतर के घर से मीठे हलवे की खुशबू आ रही है। क्या ऐसे मौसम में कबूतर ये हलवे का सामान कहाँ से लाया होगा? जरूर ये खुशबू किसी और के घर से आ रही होगी। बादल जी, तुम जाओ, एक बार जाकर तो देखो। फिर बादल कौवा अपने घर से निकलता है और खिड़की से जाकर देखता है। कबूतर, कबूतरी और मानो चिड़िया सभी मिलकर मीठा हलवा खा रहे थे। चिड़िया बहन, तुम सब क्या खा रहे हो? काले कौवे, तुम भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं लाठी उठा लूँगा। कबूतर भैया, इतना गुस्सा मत करे। चिड़िया बहन, थोड़ा सा हलवा मेरे पंख पर डाल दो। अच्छा, अपना पंख आगे करो। फिर बादल कौवा अपना पंख खिड़की से आगे करता है। मानो चिड़िया गरम गरम हलवा कौवे के पंख पर रख देती है। गरम गरम, ये हलवा बहुत गरम है। बादल कौवा जल्दी से वो गरम गरम हलवा खा लेता है और उसकी चोंच भी जल जाती है और फिर वहाँ से भागता है। मैं चल गया, मैं चल गया। बिजली, मेरी सहेली है ना नीली जी, उसके पति की मौत हो गई है और वो बेचारी बिल्कुल अकेली हो गई है। नीली जी ने अंडे भी दिए हुए हैं। अब वो हमारे जंगल में रहने के लिए आ रही है। जब मैं तुम्हारे लिए भोजन लेने जाऊंगा तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत भोजन ले आया करूंगा, ताकि नीली जी अपने अंडों को अकेला छोड़कर ना जाए। क्यों बादल जी, ये नीली जी वही है ना जो तुम्हारे बचपन की दोस्त थी? सुन लो, तुम उसके लिए भोजन नहीं ढूंढोगे वरना अच्छा नहीं होगा। बिजली, तुम ही तो कहती थी कि मानो चिड़िया की तरह हमें भी दूसरे पक्षियों की मदद करनी चाहिए, और अब तुम खुद ही मना कर रही हो। तुम जो भी कहो, मैं तो नीली जी की जरूर मदद करूँगा। बादल कौवे की बात सुनकर बिजली कौवी बहुत डर जाती है कि कहीं उसका सपना सच ना हो जाए। जुगनू बेटा, कल ही मैंने सपने में देखा था कि उस नीली कौवी ने तुम्हारे पिता से शादी कर ली है और आज ये नीली कौवी हमारे जंगल में भी आ गई है। तुम घर पर ही बैठो जुगनू, मुझे तुम्हारे पापा पर नजर रखनी होगी। फिर बिजली कौवी भी छुपके बादल कौवे के पीछे चली जाती है। नीली जी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूँ। अब तो रोज मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया करूँगा, तुम चिंता ना करना। बादल यार, तुम कब तक नीली कौवी को भोजन लाकर देते रहोगे? मुझे तो लगता है अब नीली कौवी को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ तोते यार, बात तो तुम्हारी ठीक है। नीली जी, तुम किसी कौवे से शादी कर लो। हाँ बादल जी, मैं शादी तो कर लूं, लेकिन इस जंगल में कोई भी मेहनती कौवा नहीं है।
जिससे मैं शादी करूं। नीली जी, वैसे मैं बहुत मेहनती कापा हूँ। मैं तुमसे शादी कर लेता अगर मेरी शादी उसे बिजली से ना हुई होती। बादल यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, शादी तो तुम अब भी कर सकते हो नीली काफी से। खिड़की में बैठी बिजली काफी उनकी बातें सुन रही थी। वो ये बातें सुनकर जल जाती है और वापस चली जाती है। अरे तोते यार, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो बिजली से शादी कर चुका हूँ। अब भला मैं नीली जी से कैसे शादी कर सकता हूँ? बादल यार, इसमें गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था। बिजली काफी आधी बात सुनकर गुस्से में एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। बादल जी ने तो पूरी योजना बनाई हुई है दूसरी शादी करने की, लेकिन मैं भी बिजली काफी हूँ, इसे दूसरी शादी तो नहीं करने दूंगी। अगले दिन नीली काफी के पेड़ के नीचे सभी पक्षी बैठे बातें कर रहे होते हैं। नीली बहन, आपके लिए बहुत सुंदर कपड़ा ढूंढा है चिड़िया ने। हाँ नीली बहन, भोला कपड़ा बहुत अच्छा है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। बिजली काफी वहीं एक पेड़ के पीछे बैठी उनकी बातें सुन रही थी। वो भोला कव्वा की जगह बादल कव्वा सुनती है। मेरा शक सही निकला, ये बादल कव्वा दूसरी शादी करने जा रहा है। अब मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी अपने भाइयों के पास जाती हूँ और उन्हें सारी बात बताती हूँ। फिर बिजली काफी अपने दो भाइयों के पास चली जाती है। बड़े और छोटे भाई, मेरा पति दूसरी शादी करने जा रहा है और वो मुझे छोड़ देगा। मेरा और मेरे जुगनू का क्या होगा? बादल कव्वा नीली कवि से शादी करके मुझे अपने घोंसले से भी निकाल देगा। ये तुम क्या कह रही हो बहना? उसकी इतनी हिम्मत कि वो दूसरी शादी करे और मेरी बहन को घोंसले से निकाले? तुम चलो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। हम दोनों भाई मिलकर इस कव्वे को नहीं छोड़ेंगे। भैया, बस बादल को नहीं, उस नीली कवि को भी सबक सिखाना है, ताकि आइंदा वो कभी दूसरे कव्वे से शादी करने का ना सोचे। और फिर बिजली काफी अपने दोनों भाइयों को लेकर बादल कव्वे के पास जाती है। अरे ओए कव्वे, तुमने मेरी बहन को धोखा दिया है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहते हुए बिजली काफी के दोनों भाई कव्वे को पकड़कर पेड़ से बांध देते हैं। और फिर बिजली काफी का एक भाई नीली काफी के घोंसले से उसका अंडा उठा लेता है और वो दोनों अंडा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। बिजली और उसका भाई बादल कव्वे के पास आते हैं। अरे ये क्या? ये तो नीली जी का अंडा है। बिजली, ये तुम्हारा भाई नीली जी के अंडे के साथ क्या कर रहा है? तुम्हारे भाइयों ने मुझे पेड़ से क्यों बांधा है? बादल जी, अब इतने मासूम ना बनो, मुझे सब पता चल गया है। तुम मुझे छोड़कर नीली कवि से दूसरी शादी करने वाले हो, लेकिन मैं भी बिजली हूँ, मेरे दोनों भाई अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी नीली काफी, मानो चिड़िया और तोता भी वहाँ आ जाते हैं। अरे बिजली बहन, ये तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप कर जाओ छोटी चिड़िया, मुझे सब पता है, तुम भी बादल के साथ मिली हुई हो। अरे बिजली बहन, तुम ये सब क्या कर रही हो? बादल भैया तो मेरे भैया जैसे हैं। हाँ बिजली, नीली जी बिल्कुल ठीक कह रही है। नीली, अगर बादल तुम्हारा भाई है तो तोता तुमसे क्यों कह रहा था कि शादी के बाद बादल तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगा? अरे बिजली काफी, मैंने बादल कव्वे का नहीं बल्कि भोला कव्वे का कहा था। हो सकता है तुमने नाम सुनने में गलती की हो। क्या इसका मतलब नीली कवि की शादी भोले कव्वे से हो रही है? हाँ बिजली बहन, मैंने ही नीली बहन का रिश्ता देखा है। और तुम कितनी बड़ी गलती कर रही थी जो नीली कवि का अंडा अपने भाइयों से तुड़वा रही थी। बिजली, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने आज सबके सामने हमारी नाक कटवा दी। आज मुझसे एक मासूम कवि का अंडा टूट जाता। फिर बिजली कवि के दोनों भाई गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। मुझे माफ कर दो बादल जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बिजली, तुम तो मुझसे बात ही ना करो, मैं तुमसे बहुत नाराज। बिजली कवि और बादल कव्वे का एक बहुत बड़ा खेत था। वो दोनों पति पत्नी अपने खेत का बहुत ख्याल रखते थे।
वो पति पत्नी अपने खेत में तरह तरह की फसलें उगाते थे, जिन्हें मंडी में बेचकर बहुत मुनाफा कमाते थे। लेकिन वो कौवे बहुत कंजूस थे। कोई भी पक्षी कौवों के खेत से सब्जी या दाना लेने आता तो वो कौवे उसे बहुत मारते थे। देखा बिजली, हमारा खेत कितना हरा भरा है। ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। हाँ हाँ बादल जी, तुम अकेले नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ काम करवाती हूँ। हाँ, और किसी भी पक्षी को हम अपने खेत से दाना नहीं खाने देंगे। हम उन छोटे पक्षियों को मुफ्त में क्यों दाना दें? मानो बहन, तुम्हें पता है कि हमारे जंगल में जो कौवों का खेत है वो बहुत हरा भरा है और उनके खेत में तरह तरह की फसलें भी लगी हुई हैं। हाँ चीकू भैया, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वो कौवे बहुत कंजूस हैं। वो कौवे तो अपने खेत से एक दाना भी नहीं खाने देते। चीकू भैया, अगर वो खेत मेरा होता तो मैं किसी पक्षी को भी मना ना करती। परंतु चिड़िया बहन, वो कौवे तुम्हारी तरह तो नहीं है ना, वो तो बहुत कंजूस है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। जंगल में गर्मी बढ़ जाती है, जिस कारण जंगल में सूखे का मौसम आ गया था। अब तो जंगल में ना भोजन मिलता था और ना ही पानी। जंगल के अब सभी पक्षी भी बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उन सब पक्षियों को भोजन ना मिलने के कारण 2-2 दिन भूखा रहना पड़ता था। लेकिन उन कौवों के खेत को गर्मी के कारण जरा भी फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि उन कौवों का खेत तो और भी हरा भरा हो गया था। बादल जी, जंगल में सूखा चल रहा है और जंगल के सभी पक्षी भूख के कारण मर रहे हैं। देखो ना, हमारा खेत तो एकदम हरा भरा है। हाँ बिजली, हम दोनों मिलकर अपने खेत की रक्षा जो करते हैं, कुछ भी हो जाए मैं अपने खेत का एक दाना भी उन पक्षियों को नहीं दूंगा, चाहे वो सभी पक्षी भूख से मर क्यों ना जाए। चिड़िया बहन, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अगर आज भी मुझे कोई भोजन ना मिला तो मैं भूख के कारण मर जाऊंगा। अब तुम ही कुछ करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ चिड़िया बहन, मैं भी बहुत भूखी हूँ। अब तुम ही कुछ कर सकती हो, हम सबको बहुत भूख लग रही है। कबूतर भैया और बुलबुल बहन, मैंने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया और ना ही पानी पिया है। मुझे भी बहुत भूख लग रही है, लेकिन अब मुझे कुछ करना ही होगा, वरना सभी पक्षी भूख के कारण मर जाएंगे। लेकिन चिड़िया बहन, अब तुम क्या करोगी? हमारे जंगल में ना भोजन है और ना पानी। बस अब तो हमारे जंगल में उन कौवों का हरा भरा खेत ही रह गया है। तुम्हें तो पता है कि वो कौवे अपने खेत का एक दाना भी हमें नहीं देंगे। हाँ चीकू भैया, मैं जाती हूँ कौवों के पास और बात करती हूँ। कोशिश करके देख लो मानो बहन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कौवे मानेंगे। फिर मानो चिड़िया उन कौवों के खेत में चली जाती है। अरे ओए छोटी चिड़िया, तू हमारे खेत में क्या करने आई है? अगर हमारे खेत से कुछ लेने आई हो तो अभी चली जाओ, क्योंकि हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। देखिए बिजली बहन, हमारे जंगल में इस समय बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है। जंगल में हर तरफ सूखा ही सूखा है। हम सब पक्षी बहुत परेशान हो गए हैं। हम सब ने तो 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अगर अब भी हमने कुछ न खाया तो हम सभी पक्षी मर जाएंगे। बिजली बहन और बादल भैया, कृपया करो और हमें थोड़ा भोजन दे दो। वैसे भी कुछ दिनों में तो बारिशें शुरू हो जाएंगी। बारिशों के कारण हमारे जंगल में सूखा भी चला जाएगा। बारिश के बाद तो हमारे जंगल में हर तरफ भोजन ही भोजन होगा। नहीं चिड़िया, तुमने सुना नहीं कि बिजली ने क्या कहा कि हम दोनों तुम्हें अपने खेत से एक दाना भी नहीं देने वाले। अब चली जाओ, वरना मैं और मेरी पत्नी तुम्हें मिलकर मारेंगे। बादल कौवे की ये बात सुनकर चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहन, क्या हुआ? क्या कौवों ने भोजन दिया? हाँ चिड़िया बहन, बताओ, तुम चुप क्यों हो? नहीं दोस्तों, नहीं दिया उन्होंने हमें भोजन। वो कौवे बहुत बुरे हैं। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वो कौवे कभी भी हमें भोजन नहीं देंगे। मुझे तो पहले ही पता था, वो कौवे बहुत दुष्ट है। दोस्तों, अब तो हमारे पास एक ही हल है कि हम सब ये जंगल छोड़कर अपने साथ वाले जंगल में चले जाएं, क्योंकि उस जंगल में अभी सूखे का मौसम नहीं आया है। अभी तो उस जंगल में हर तरफ भोजन ही भोजन होगा।
हम सब पक्षी कुछ समय के लिए उस जंगल में चले जाते हैं। जब हमारे जंगल में सूखे का मौसम खत्म हो जाएगा तो हम सब पक्षी वापस लौट आएंगे। हाँ चिड़िया बहन, ये ठीक रहेगा। ऐसा कहते हुए वो सभी पक्षी दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं। वो सभी पक्षी एक बड़े पेड़ पर अपने घोंसले बनाकर रहने लगते हैं। उस जंगल में भोजन भी था और पानी भी था, इसलिए उन सभी पक्षियों को कोई भी चिंता नहीं थी। कुछ दिन बीत जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में काले काले बादल आ जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो कौवे तो बारिश को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें तो ऐसे लग रहा था कि इस बारिश के कारण उनकी फसलें और भी बढ़ जाएंगी। जंगल में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 2 दिन गुजर गए थे, लेकिन बारिश तो पहले से भी ज्यादा हो रही थी। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी था और तो और उन कौवों का खेत भी पूरा पानी से भर गया था। वो कौवे अब बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उस जंगल में तो हर तरफ पानी ही पानी था। बिजली, ये क्या हो गया? हमारे खेत में तो पानी भर गया है। अब तो हमारी सारी फसल खराब हो गई होगी। ये हमारे साथ क्या हो गया है? वो कौवे तो बहुत परेशान। तेज बारिश में वो बूढ़ी कौवी अपना सामान लिए सागर वाले जंगल से गुजर रही थी। बारिश तो बहुत तेज है। अगर ऐसी बारिश में मैं भीगती रही तो बूढ़ी जान कब तक जिंदा रह सकती हूँ। अब तो मुझे कोई ना कोई आसरा तो ढूंढना ही होगा। वो बूढ़ी कौवी अपना सामान लिए फिर से उड़ती है। बिजली, आज तो रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो तुम? कभी बिजली कौवी रसोई से खिचड़ी लेकर बाहर आती है। बादल जी, खुशबू कैसे ना आती? बिजली ने पहली बार खिचड़ी जो बनाई है। वाह वाह बिजली, परंतु ये चावल कहाँ से आए? आने कहाँ से थे भला? चीकू तोते के घर से चुरा कर लाई हूँ। आज मेरा ऐसी तेज बारिश में खिचड़ी खाने को बहुत मन कर रहा था। अब जल्दी से खा लो, वरना खिचड़ी ठंडी हो जाएगी। वो दोनों पति पत्नी खिचड़ी खाने लगते हैं तो दरवाजे पर दस्तक होती है। बादल जी, इस समय अब कौन आ गया है? ऐसी तेज बारिश में भी पक्षियों को अपने घरों में आराम नहीं आता। फिर वो दोनों पति पत्नी घर के बाहर आते हैं। कौवों, मेरी मदद करो, बारिश बहुत तेज है। बारिश रुकने तक मुझे अपने घर में आश्रय दे दो। नाना बुढ़िया, हमारा घर तो पहले ही बहुत कमजोर है, हम तुझे अपने घर में नहीं रख सकते। बेटी, मैं अपने घर जा ही रही थी कि रास्ते में बारिश शुरू हो गई। अब तो रात भी बहुत हो चुकी है। मेरा घर पहाड़ों के दूसरी दिशा में है। अगर इस समय मैं चली भी गई तो पहाड़ों वाली चीलें मुझे खा जाएंगी। कृपया करो और मुझे आज रात अपने घर में आश्रय दे दो। देख बुढ़िया, अब तो चली जा, हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। चलो बादल जी, हमारी खिचड़ी ठंडी हो रही है। ऐसा कहते हुए वो कौवे दरवाजा बंद कर लेते हैं और वो बूढ़ी कौवी बारिश में ही भीगती रहती है। फिर वो बूढ़ी कौवी अपना सामान लिए वहाँ से उड़ती है और उसे एक घर दिखाई देता है। वो वहाँ जाकर दस्तक देती है। कोई है तो मेरी मदद करो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। अरे, ये इस समय कौन आ गया है? जरा जाकर देखती हूँ,